गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। चिल्ड्रेन, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग लेसन 6 पढ़े थे हिंदी 2 में, और लेसन 6 में हमने आप लोगों को ए और ए की मात्रा पढ़ा दिए हैं। अब आप लोगों को हम कॉपी वर्क देंगे। बुक वर्क भी हमने वीडियो में कराया है, लेकिन इसका हम आप लोगों को वर्क भेज देंगे। और अभी हम देखेंगे बोर्ड पे कि कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग सेकेंड सेमेस्टर लिखेंगे, इसलिए हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था एक पेज पे आप लोग सेकेंड सेमेस्टर डालेंगे और नेक्स्ट पेज पे वर्क करेंगे, डेट डाल करेंगे। तो ये हमने लिखा है पार्ट 6 और हमने यहाँ पे डेट भी डाला है। आप लोग इस पेज के पहले, जैसे आप लोगों का मान लीजिए कॉपी है, तो पहले यहाँ पे आप लोग सेकेंड सेमेस्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड टर्म। ऐसे आप लोग लिखेंगे सेकेंड सेमेस्टर, और इसके बाद से यहाँ से कॉपी वर्क करेंगे। जो हम वर्क भेजेंगे वही आप लोग कॉपी में करेंगे। अभी हमने बोर्ड पे लिखा है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे हम लोग चौड़ी लाइन और पतली लाइन, मार्जिन, लेसन का नेम, लेसन का नंबर कैसे डालते हैं। आप लोग यहाँ बोर्ड पे देखिए, सबसे ऊपर हम लोग लिखेंगे पार्ट 6, और हमने यहाँ पे अभी लेसन का नेम नहीं डाला है, वो आप लोगों को जब हम वर्क देंगे तो उसमें लिखा रहेगा। पार्ट 6 लिखेंगे और क्या लिखेंगे? एक शब्द में उत्तर। तो हमने कौन सी लाइन में लिखा है? हमने चौड़ी लाइन में लिखा है। और आप लोगों को ये जो पतली लाइन दिख रही है ना, ये किसकी लाइन है? ये है मात्रा की लाइन। तो आप लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लाइन से, एक शब्द में उत्तर। प्रश्न नंबर 1, कैलाश। आज जब आप लोग यहाँ देखिए, जब आप लोग श लिखते हैं तो श लिखने के बाद इस पे लाइन नहीं रहता है, इसको छोड़ के ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे। और हम लोग जब थ लिखेंगे उसको भी ऐसे ही लिखेंगे, पूरा लाइन नहीं खींचते, इसको भी हम लोग छोड़ के खींचते हैं। और जब हम लोग भ लिखते हैं उसको भी ऐसे करते हैं, और क्षत्रिय वाला श लिखते हैं तो हम लोग उसको भी ऐसी लाइन खींचते हैं। दिखा आप लोगों को? ऐसे ही आप लोग आगे भी लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कैलाश कहाँ से आया। उसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर जस्ट उसी के नीचे से हम लोग लिखेंगे उत्तर। क्या लिखना है? एक शब्द में, मतलब एक या दो शब्द में होना चाहिए, पूरा वाक्य में नहीं होना चाहिए। वाक्य में हम जब प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे तब हम आप लोगों को बताएंगे कि वाक्य में आंसर कैसे लिखा जाता है। अभी आप लोग सिर्फ एक शब्द में उत्तर लिखना सीखिए, एक या दो शब्द में। कैलाश कहाँ से आया, इसका आंसर है नैनीताल से। और उसके बाद आप लोग क्या है? खड़ी पाई लगा देंगे। जस्ट उसके नीचे एक लाइन चौड़ी वाली छोड़ देंगे हम लोग यहाँ पे, और फिर उसके नीचे से क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, क्योंकि छोड़ने से हम लोग को नीट एंड क्लीन दिख रहा है। अगर इसी के नीचे से हम लोग स्टार्ट कर देंगे तो वो नीट एंड क्लीन नहीं दिखेगा, मिक्स हो जाएगा। इसलिए जब भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक आंसर के बाद, तो हमेशा हम लोगों को एक लाइन छोड़नी चाहिए, चाहे वो हिंदी 1 में हो चाहे हिंदी 2 में हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2, कैलाश किसका भाई है। अब यहाँ भ लिखा है तो आप लोग इस पे लाइन नहीं खींचेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे। समझ में आया? अब देखिए भ कैसे लिखा है, सारे अक्षरों को अच्छे से देख के और अच्छे से लिखिएगा। कैलाश किसका भाई है। आंसर क्या लिखेंगे? एक या दो शब्द में, शैलजा का। फिर उसके बाद खड़ी पाई। नेक्स्ट फिर हम लोग यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे, यहाँ पे प्लेस नहीं है इसलिए हम लोग सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए इतना वर्क बोर्ड पे लिखे हैं। और आप लोगों को जब वर्क भेजेंगे तो उसमें पूरा अच्छे से क्वेश्चन आंसर रहेगा। और अभी आप लोग बस देखिए कि कैसे कॉपी में लिखा जाता है।
पूरा मिक्स नहीं करेंगे, लाइन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अक्षरों पे ध्यान देंगे, कैसे अक्षर बनता है। आप लोगों को त्र नहीं बनाने आता कायदे से, ऐसे करके त्र बनता है। और ऋषि वाला ऋषि कैसे बनता है, ऐसे बनता है। आप लोगों को बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, जब भी पढ़ाते हैं हम तो सब मात्राएं भी लिखी हुई हैं, अक्षर भी सारे, सब कुछ बुक में लिखा हुआ है। इसलिए आप लोग अच्छे से बुक को देखा करिए, बुक में सारे अक्षर लिखे हुए हैं कि हम बुक में आप लोगों को कैसे बताते हैं बुक से देख करके लिखने के लिए। इसलिए जब भी लिखिए तो बुक खोल करके तभी आप लोग वर्क करिएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखा जाता है। आज हम लोग पार्ट 7 पढ़ेंगे और सेशन 1। ये कौन सा है, ये सेशन 1 है। सेशन 1, 2, 3 का मतलब है कि एक लेसन में अगर हम 3 दिन कवर करते हैं तो फर्स्ट डे सेशन 1 हो गया, सेकेंड डे सेशन 2 हो गया और थर्ड डे सेशन 3 हो गया। मतलब एक चैप्टर के 3 पार्ट, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेशन लिखते हैं। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सेशन 1 में है और कौन सेशन 2 में, कौन सेशन 3 में। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 7, ओ और औ की मात्रा का प्रयोग। पार्ट 7, ओ की ओ और आओ, ये स्वर है और उससे उसका ये चिन्ह है। की मात्रा का प्रयोग। ये क्या है, ये स्वर ओ है और इसका चिन्ह क्या है, ये स्वर अ है और इसका चिन्ह ये। तो जब हम लोग कोई भी शब्द बोलते हैं ओ और अ से बने हुए, तो हमारे मुंह से स्वर ओ बोल रहे हैं तो ओ निकलना चाहिए और अ बोलेंगे तो औ करके ही उस शब्द को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अपनी बुक, सब लोग बुक खोल के बैठिए। जब भी आप लोगों का हिंदी का लेसन, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं या हिंदी पढ़ाते हैं तो आप लोग अपनी बुक, रफ कॉपी, पेंसिल लेकर के बैठा करिए। तो आप लोग बुक में अपना देखिए। सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओ की मात्रा। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा वाले शब्द। ओके, अब लोग देखिए कैसे ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है। इस बुक में किसका चित्र बना है, ये आप लोगों की बुक में दिखा होगा। बुक में है ये मोर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे और कैसे बोलेंगे, इसको आप लोग बोर्ड पे देखिए। शब्दों को पहले अलग करके लिखा, म प्लस ओ प्लस र। म प्लस ओ क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल करके मो। ओ की मात्रा निकल रही है मुंह से, मो र, मोर। अब ये नया शब्द बना, क्या बना, मोर। नेक्स्ट है घ प्लस ओ प्लस र प्लस आ की मात्रा। अब यहाँ देखिए, घ पर किसकी मात्रा है, ये ओ की है। इन दोनों को एक संग हम मिला के पढ़ेंगे तो ये क्या बनेगा, घो। नेक्स्ट है ड़ पर आ की मात्रा, ड़ा। जब इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमको नया शब्द मिलेगा, घो ड़ा,
घोड़ा। नेक्स्ट है 4 अक्षर वाले शब्द, ख प्लस र प्लस ग प्लस ओ की मात्रा प्लस श प्लस आ। कैसे हम लोग पढ़ेंगे? ख र ग पर ओ की मात्रा, गो श, खर गो श, सबको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? खर गोश। चित्र में आप लोगों को दिख रहा है खरगोश का चित्र। अब हम लोग नेक्स्ट अपनी बुक में देखेंगे। बुक में जो शब्द लिखा है हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लोग मेरे संग संग बोलिएगा। पहला शब्द है क पर ओ की मात्रा, कोट। क्या हो गया ये? क पर ओ की मात्रा, कोट, कोट। ओ की मात्रा हम लोग पढ़ रहे हैं तो उस व्यंजन के संग स्वर भी मुंह से निकलना चाहिए। को, क के संग ओ निकलेगा तो क्या होगा? कोट, कोट। नेक्स्ट है त पर ओ की मात्रा, तो प। क्या होगा ये? त पर ओ की मात्रा, तो प, तो। नेक्स्ट है त पर ओ की मात्रा, तो, त पर आ की मात्रा, ता। ये क्या हो गया? तो ता, तोता। ह पर ओ की मात्रा, हो, ल पर बड़ी ई की मात्रा, ली। ह पर ओ की मात्रा, हो, तो ये क्या है? ये बड़ी ई की मात्रा है। ल पर बड़ी ई की मात्रा, ली, हो ली, होली। नेक्स्ट है र पर ओ की मात्रा, रो, ट पर बड़ी ई की मात्रा, टी, रोटी। अ पर ओ की मात्रा, ओ, ट। ये क्या हो जाएगा? ओट, कोट, तोत, तोता, होली, रोटी, ओट। ये 2 अक्षर वाले शब्द हैं। अब हम लोग 3 अक्षर वाले देखेंगे। क पर ओ की मात्रा, को, य, ल। कैसे पढ़ेंगे इसको? क पर ओ की मात्रा, को, य, ल, कोयल। नेक्स्ट है ट पर ओ की मात्रा, ये जो लाइन खींचेंगे मात्रा ओ की इस पे ही होनी चाहिए। अगर आप लोग ट पे लगा देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो क, र पे बड़ी ई की मात्रा है तो ये ऐसे लगेगी। तो क री, टोकरी। नेक्स्ट य, बड़ा श देखो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे। ओ की मात्रा, शो, द पर आ की मात्रा, और इसको पूरी लाइन नहीं खींचेंगे। ऐसे जिसका ये गोला रहेगा यहाँ पे उस पे हम लोग लाइन कभी नहीं खींचते हैं। उसको छोड़ करके, जैसे ये श हो गया, हो गया, थ हो गया, क्षत्रिय वाला श हो गया, इस पे हम लोग लाइन नहीं खींचते हैं। इसको छोड़ के यहाँ बगल से खींचेंगे, यशोदा। नेक्स्ट है म पर ओ की मात्रा, मो, ह, न। क्या होगा ये? मो, ह, न, मोहन। आप लोग अलग करके भी पढ़ सकते हैं। मो, ह, न, हन, मोहन। स, मो, सा, स, मो, सा, समोसा। नेक्स्ट है को, मा, ल, को
कोयल, टोकरी, यशोदा, मोहन, समोसा, कोमल। नेक्स्ट है ग पर ओ की मात्रा गो, प पर आ की मात्रा पाल, गो पाल, गोपाल। नेक्स्ट है ग पर ओ की मात्रा गो, ल पर बड़ी ई की मात्रा ली। ये क्या हो जाएगा? गोली। नेक्स्ट है च पर ओ की मात्रा चो, ट पर बड़ी ई की मात्रा टी, चो टी। च ओ की मात्रा चढ़ो, चढ़ो। प ढ़ो, पढ़ो, पढ़ पर ओ की मात्रा ढ़ो, पढ़ो। पो श पर आ की मात्रा शाक, पोशाक, पोशाक। आप लोगों को ये समझ में आ गया हो गया? ओ की मात्रा से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? आप लोग सब फिंगर रख के अपने बुक में रीड करिएगा। अब हम ओ की मात्रा से बने वाक्यों को बुक में देखेंगे और वहां फिंगर रखेंगे और आप लोग मेरे पीछे पीछे देख करके रीड करिएगा। बरसात होने वाली है, खड़ी पाई। मोर नाच रहा है, खड़ी पाई। कोयल बोल रही है, खड़ी पाई। तोता पेड़ पर बैठा है, खड़ी पाई। गोपी के पास दो खरगोश थे, खड़ी पाई। मोहन ने नया कोट सिलवाया है, खड़ी पाई। धोखेबाज से हमेशा दूर रहो, खड़ी पाई। शोर न मचाओ, खड़ी पाई। जो भी बोलो सोच समझकर बोलो। तो आप लोग अभी इस वाक्य में हमने पढ़ा है, आपने देखा है और यहाँ पे इससे रिलेटेड चित्र बना है। इस चित्र में क्या है? ये तोता है, ये मोर है, ये एक लड़का है और ये पेड़ है। यहाँ क्या लिखा है? बरसात होने वाली है, मतलब बारिश का मौसम होता है तो क्या होता है? पानी गिरता है। तो इसमें वही लिखा है बरसात होने वाली है, मोर नाच रहा है। बरसात में क्या होता है? मोर नाचता है। तो इस चित्र में भी क्या है? यहाँ पे दिखा रहा है कि मोर पंख फैलाए हुए हैं, मतलब कि मोर नाच रहा है। कोयल बोल रही है, कोयल बोलती है कैसे? कूक कूक करती है। तोता आप लोगों को दिख रहा है ना, ये तोता है, ये पेड़ पे बैठा है। और गोपी के पास 2 खरगोश थे। मोहन ने नया कोट सिलवाया है, ये मोहन है, ये पहना है ना कोट। मोहन क्या किया है? नया कोट पहना है।
धोखेबाज से हमेशा दूर रहो। धोखेबाज मतलब जो धोखा देते हैं, उन लोगों से हम लोगों को बच के रहना चाहिए। झूठे लोगों से हम लोगों को बच के रहना चाहिए। हम लोगों को न झूठ बोलना चाहिए, न झूठ सुनना चाहिए। शोर न मचाओ, और हम लोगों को बिना मतलब हमेशा शोर नहीं मचाना चाहिए। हम लोगों को शांत रहने से हमारी बुद्धि भी बढ़ती है, हम लोगों को पढ़ने लिखने की शक्ति भी आती है। इसलिए क्या लिखा है, शोर न मचाओ। शोर मचाने से क्या होगा, ब्रेन वॉश हो जाएगा, आप लोगों को पढ़ने लिखने में भी प्रॉब्लम होगी। जितना शांत रहेंगे उतना आप लोगों का बुद्धि का विकास होगा। इसलिए हम लोगों को अधिक से अधिक शांत रहना चाहिए। जो भी बोलो सो समझकर बोलो, मतलब हम लोगों को हमेशा सच बोलना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो जाए, या दूसरे लोग परेशानी में पड़ जाएं, या दूसरे लोगों को हमारी बोली अच्छी ना लगे। तो चिल्ड्रेन, आज का लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। सेक्शन 1 ओ की मात्रा, और हमने जितना आप लोगों को पढ़ा दिया है, ओ की मात्रा, इससे बने शब्द और इससे बने वाक्य, ये चित्र सब कुछ देखिएगा, और बुक रख करके, फिंगर रख करके आप लोग इस लेसन को 5 टाइम्स रीड करिएगा। और जब नेक्स्ट सेशन आएगा, सेशन 2, उसमें हम लोग औ की मात्रा पढ़ेंगे, और उसके पहले आप लोग ये पूरा अच्छे से रीड करिएगा और देखिएगा कि हमने कैसे मात्रा का प्रयोग करके सब शब्द लिखे हैं, और ऐसे ही मात्रा लगाएंगे। कोई भी अब ऐसे और ऐसे मात्रा नहीं लगाएगा, ये टोटली रॉन्ग है। हमेशा मात्रा ऐसे ही लगती है। इसलिए आप लोग वीडियो अच्छे से देखिएगा, बोर्ड अच्छे से देखिएगा, और इस पर कोशिश करिएगा कि हमने जो पढ़ाया है अच्छी तरह से सीख लें। तो अब हम आप लोगों को इसे लेसन ये 7 था, अब लेसन 6 का वर्क भेज देंगे। आप लोग अपनी कॉपी में बहुत ही साफ सुथरे ढंग से लिखिएगा। थैंक यू।